दोस्तों आज 14 नवंबर 2025 था और आज का दिन बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों। बिहार की अब जो नई सरकार बनने जा रही है दोस्तों, वो आज ही पता चल गया है कि किसकी सरकार अब बिहार में बनेगी। आज बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट था दोस्तों, वोटों की गिनती थी और गिनती हो चुका है दोस्तों। 243 सीट है बिहार विधानसभा चुनाव में। और इस बार जो अभी तक का जो रुझान है दोस्तों, जो सीट सबसे ज़्यादा आया है इस बार वोटिंग जो हुआ है, उसमें एनडीए की सरकार जो है, जो नीतीश और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही साथ उसमें रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, तीनों मिलाकर के जो सीट आया दोस्तों, वो 203 सीट है। सिर्फ अगर इसमें हम बात करें सिर्फ बीजेपी का, तो बीजेपी का जो सीट है दोस्तों, लगभग 115 से 117 के बीच में अभी तक बताया जा रहा है। नीतीश जेडीयू की सीट जो है वो 80 प्लस है। और फिर उसके साथ फिर एलजेपी की है, रामविलास पासवान की पार्टी की, चिराग पासवान का सीट। तो एनडीए का टोटल सीट जो अभी तक आया है दोस्तों, वो 203 सीट से एनडीए काफ़ी आगे है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में थी दोस्तों आरजेडी, कांग्रेस और एक आध पार्टी और थी शायद। तो मिलाकर के जो महागठबंधन को सीट मिला है दोस्तों, वो है 34 सीट आया महागठबंधन को। और बाकी जन स्वराज का एक भी खाता नहीं खुला है। फिर अगर आप एक प्रत्याशी और देखें जो दरभंगा से थी, पुलरल्स पुष्पम प्रिया उनका नाम था, उनका भी शायद एक भी सीट, एक भी वोट जो है वो अभी नहीं आया है दोस्तों। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बार एनडीए जो है वो बहुत भारी बहुमत वोट से जीती है दोस्तों। पिछले बार से भी ज़्यादा सीट इस बार एनडीए को आया है। और इस बार मतलब पूरा जोर शोर से मतलब हैट्रिक लग गया एक तरीके से कहिए। 203 सीट है और 243 सीट में टोटल है बिहार का। तो काफ़ी बड़ा पार्टी भी बन गई है। और जो अब देखना ये है कि इसके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो कल 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री किस पार्टी के होंगे। क्या वो कांग्रेस का, क्या वो जेडीयू से होंगे, या नीतीश कुमार ही रहेंगे, या फिर बीजेपी से किन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या फिर जेडीयू को कोटे से किन्हीं दो को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये 2 से 3 दिन 4 दिन में, अगले 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि बिहार में अगली सरकार जो बनेगी, किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज होगा, किसके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और किसके पार्टी के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और भी हम बात करें जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि तेज प्रताप जी, शायद तेजस्वी जीत गए हैं, तेज प्रताप हार गए हैं। फिर आरजेडी से थे खेसारी लाल यादव, वो भी हार गए हैं दोस्तों। फिर जन स्वराज से थे एक अभिनेता थे, शायद उनका क्या तो नाम था, वो भी हार गए हैं। तो जनसुराज से कोई नहीं जीता है दोस्तों। सिर्फ आपका मैथिली ठाकुर जो थी, आपका दरभंगा से जो ये थी मैथिली ठाकुर जो गायिका हैं, वो लड़ रही थी अलीनगर से, वो जीत गई हैं चुनाव। और आपका फिर जो है दोस्तों, मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए, पवन सिंह की जो पत्नी थी, उनका जो था वो भी कराकपुर सीट से थी, शायद वो भी हार गई हैं। इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों कुल मिला करके एनडीए जो है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सबसे ज़्यादा सीट एनडीए को मिला है और महागठबंधन को मात्र 34 मिला है। शायद ओवैसी को जो है, ओवैसी को भी 3-4 सीट मिला है शायद, एक बार चेक। और महागठबंधन को 34 सीट मिला। इस तरीके से जो है वो बिहार की जनता ने नई सरकार को चुन लिया है। अब अगले 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, जो 2030 तक बिहार पर शासन करेंगे, बिहार को आगे दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेटेस्ट जो भी होता है फिर हम आपको अपडेट करेंगे।